नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड टीवी इंडिया। भगवान जिनकी पूरी तरह से वर्णन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे वेदों में कई ऐसे वर्णन किए गए हैं जो कि सच जानने में हमारी मदद करते हैं। आज भी हमारे शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि हमारी सृष्टि में भी कई आयाम है। 10 आयामों की एक थ्योरी भी सामने लाई गई है, परंतु ये कुछ भी नहीं है। हमारे वेदों और पुराणों में 64 आयामों की पुष्टि की गई है। तो आज हम आपको इन्हीं आयामों के बारे में सरल भाषा में बताएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान किस डायमेंशन में यानी किस आयाम में रहते हैं। हमारी भौगोलिक सृष्टि 3 आयामी है, जिसमें पहला आयाम है ऊपर नीचे होना और दूसरा आयाम है दाएं बाएं होना। हमारा टेलीविज़न भी 2 आयामी है, जिसमें कोई भी ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं जा सकता है। लेकिन हम 3 आयामी संसार में रहते हैं, जैसे कि हम ऊपर नीचे के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकते हैं। और तीसरा आयाम है आगे पीछे होना। इसी 3 डायमेंशन को हम 3D कहते हैं। हम इसी 3 आयामों में बंधे हैं। और चौथा आयाम है समय। इस आयाम को हम सिर्फ आगे बढ़ता हुआ ही महसूस कर सकते हैं। हम इस चौथे डायमेंशन में कभी पीछे नहीं जा सकते। हम सभी पृथ्वीवासी इन्हीं 4 डायमेंशन को महसूस कर सकते हैं। अगर हम हमारे वेदों और पुराणों को अध्ययन करें तो हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि इन वेदों और पुराणों में अन्य ग्रह के बारे में बताया गया है कि जिनमें जीवन मौजूद है। इन्हें लोक बताया गया है, जिनमें सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अताल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। भूलोक में हम इंसान निवास करते हैं, वही भूवरलोक में मृत्यु के बाद हमारी आत्मा निवास करती है। स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। लेकिन ये सभी हमारी 3 आयाम की सृष्टि में ही निवास करते हैं। हम जान चुके हैं कि चौथा आयाम समय है। इस तरह अब आता है 5वां आयाम, जिसे कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स या ब्रह्मा आयाम। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं, लेकिन ब्रह्मा एक नहीं है। इस तरह या हर ब्रह्मा इसी आयाम में जन्म लेते हैं और यही मरते हैं। हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम 3 आयामों की शुरुआत मानते हैं, वे इन 5वें आयाम के ब्रह्मांड से निकला हुआ मानते हैं। यहाँ से अनंत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, यानी मल्टीपल यूनिवर्स। यहाँ का समय अलग है, क्योंकि यह आयाम हमारे चारों आयाम से बाहर है। उसके आगे है छठा आयाम, जिसमें निवास करते हैं महाविष्णु। महाविष्णु के भी 3 भाग है, जो एक है महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और कशिरोदकशय विष्णु। इसमें महाविष्णु तत्व और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसको ही महातत्व कहा जाता है। गर्भोदकशय विष्णु हर ब्रह्मांड का निर्माण करवाते हैं। उन्हीं से ही ब्रह्मांड का जन्म होता है। उसके बाद है कशिरोदकशय विष्णु, जो हमारी 3 आयामों की सृष्टि, तत्व और परमाणु में लीन है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम कशिरोदकशय विष्णु को ही महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तब हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इससे ही हम भगवान को महसूस करते हैं। इसके बाद है 7वां आयाम, इसे ही ब्रह्मा ज्योति कहते हैं। एक योगी जब तपस्या करता है तब वे इसी आयाम को महसूस करता है। इस आयाम को जो महसूस करता है वो महाज्ञानी होता है, जिसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उसके बाद है 8वां आयाम, जिसमें भगवान शिव का रूप निवास करता है। उनका कार्य है 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसके बाद है 9वां आयाम, जिसमें नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को संभाले रखते हैं। हर आयाम इससे ही बना है, यही निर्माण का स्रोत है। इसके बाद है 10वां आयाम, यानी कि अनंत आयाम। यही वो आयाम है जहाँ पर परम सत्य परमात्मा निवास करते हैं। इन्हीं का अंश हर आयाम में कार्य कर रहा है। इसी आयाम में किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हैं। हम इसकी पूरी जानकारी भी नहीं जुटा सकते, क्योंकि हमारा बोध उस तय तक का ही नहीं है।
हम सिर्फ वेदों और पुराणों के सूत्रों को जोड़कर ही ज्ञान पा सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। कृपया आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस नए चैनल में इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।